हर्षित, आपका वो जो क्वेश्चन है वो बोलो। Rationalize the factor. रेशनलाइज द फैक्टर। Find the rationalizing factor of रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ। a power 1/3 हाँ, plus a power 1/3 plus प्लस ए। a power 1/3। हाँ, सर यही क्वेश्चन। दो ही बार यही लिखा हुआ है। यस सर यही है। सर रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? देखो, दोनों टर्म एक जैसी थोड़ी हो सकती है, ये तो बहुत सिंपल चीज हो गई। कुछ और था उसमें, मुझे जहां तक ध्यान है ए और और बी दोनों होगा। क्या करते हैं? सर यही है। सर यही था। अच्छा, यहाँ सर मुझे पर भी इसमें डाउट है। देखो, मेरी बात सुनो। यहाँ पर a⁻³ प्लस a⁻³ अगर ऐसा है, मेरे हिसाब से यहाँ पर ये होना चाहिए, क्योंकि ये तो दो बार होंगे ना, दो टर्म एक जैसी। इसको तो मैं अगर ये समी मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन करेक्ट है, मान लेते हैं ये करेक्ट है अगर आपका, तो इसके अंदर हम किसका मल्टीप्लाई करें कि ये रेशनल बन जाए? मतलब ये भी ऐसा क्वेश्चन है ना। सर ऐसा क्यूबिक है। रूट है प्लस क्यूबिक रूट है। हाँ, क्यूबिक रूट है प्लस क्यूबिक रूट है। हाँ, क्यूबिक रूट ऑफ ए प्लस क्यूबिक रूट ऑफ ए मतलब 2 क्यूबिक रूट ऑफ ए। ठीक है। यस सर। एक आम और एक आम, दो आम हो गए। यस तो सर। दो आम मतलब 2 क्यूबिक रूट ऑफ ए लिख दिया। इसको हम ऐसा लिख लेंगे, अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा? ऐसा हो जाएगा ना, एक साथ तीनों को लिख लेंगे और ये 2a बन जाएगा और ये रेशनल हो जाएगा। Therefore, rationalizing factor is क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर। ये क्यूब रूट, ये अपन इससे मल्टीप्लाई करा ना एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा अपन मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल रेशनल बनाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम? रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो एक्स्ट्रा किससे मल्टीप्लाई किया? इस टर्म से। ये तो क्वेश्चन में दे रखा था, इस टर्म से मल्टीप्लाई किया आपने एक्स्ट्रा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर 3 है तो 3 बार ए चाहिए थे, तो अपने पास एक ही ए था तो दो और चाहिए थे, तो दो ए और लाए हैं अपन। के दो ए लाने से क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ओवर ए हट जाएंगे, ये ए बचेगा, मतलब ये रेशनल नंबर बन जाएगा। इसलिए ये ओके आंसर सर। बनेगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है। सर एक और था, सर एक और क्वेश्चन था। हाँ, बोलो। एक और क्वेश्चन कौन सा है? सर इफ ए पावर एक्स ए रेस टू एक्स इक्वल टू बी सी, इक्वल टू बी सी, बी पावर वाई बी पावर वाई इक्वल टू सी है, इक्वल टू सी ए, सी पावर जेड सी पावर जेड। इक्वल टू ए बी, यस। देन फाइंड एक्स वाई जेड। देन फाइंड एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यस सर, एक्स वाई जेड इक्वल टू। हाँ, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ये कितना है, ठीक है ना। यस सर। मतलब यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, तो ये ओके है। सर। इसको हम ऐसा लिखते हैं, a रेस टू x इक्वल टू बी सी है ना, a रेस टू x इक्वल टू बी सी है। यस सर। इस पर हम y z का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड y z एक्सपोनेंट। मतलब दोनों साइड से अपन स्क्वायरिंग करते हैं ना, क्यूबिंग करते हैं ना, ऐसे y z एक्सपोनेंट दोनों साइड में मिलती है। उससे क्या हो दोनों जाएगा? वाई। एक की पावर में x y z जाएगा ना, अपना वो x y z आ जाएगा। यस सर। इससे क्या होगा? एक की पावर में x y z इधर तो आ गया लेफ्ट साइड में, अभी राइट साइड में भी चाहिए। अब अपने को देखो, राइट साइड में हमारे पास रहेगा b की पावर y की पावर z और c की पावर में z की पावर y, ऐसा लिख लेंगे। b की पावर y z, c की पावर y z, वही चीज लिखी है।
बी की पावर में बाई जेड, सी की पावर में बाई जेड। अब देखो बी की पावर बाई, बी की पावर बाई क्या है, इधर देखो, बी की पावर बाई क्या है, सी ए। मैं इसको क्या लिख लेता हूं, सी ए, इसकी पावर जेड। और उधर सी की पावर जेड क्या है, सी की पावर जेड, इसको क्या लिख लूंगा मैं, सी की पावर जेड को ए बी। ए बी, ए बी। बी की पावर वाई होगी। ठीक है, लुक हियर। यस सर। इसके बाद अब स्टेप इधर लिख रहा हूं ना मैं, सी की पावर, सॉरी ए की पावर जेड, ए की पावर वाई हो जाएगा ये, ए की पावर जेड, ए की पावर वाई, ये एक साथ लिख लेते हैं दोनों, ए की पावर जेड, ए की पावर वाई। सी की पावर जेड, बी की पावर वाई को अलग लिख लेता हूं, सी की पावर में जेड और बी की पावर में वाई। बी की पावर किसके इक्वल है, बी की पावर वाई, यहाँ पर सी ए, यस सर। ये लिख दें, बी की पावर वाई को सी ए, ए की पावर कितनी हो जाएगी, वाई प्लस जेड। ओके, सी की पावर में क्या है हमारे पास, सॉरी बी की पावर वाई में क्या है, सी ए, बी की पावर वाई को सी ए लिख देता हूं इधर, सी की पावर जेड है, बी की पावर वाई को लिख देते हैं हम सी ए। एक ये और आ गया हमारे पास, ये देखो सबको ये बना रहा हूं मैं, ए की पावर में वाई प्लस जेड प्लस वन, सी की पावर में जेड प्लस वन। क्या आंसर दिया है, सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टू। सर उसमें क्या चॉइस थी सर, उसमें चॉइस थी क्या, सर, उसके अंदर चॉइस थी सर, मल्टीपल एमसीक्यू था शायद तक उसमें। अच्छा करेक्शन हो सकता है फिर उसके अंदर, देखता हूं मैं उस क्वेश्चन को उसमें वापस। ठीक है, यस सर सर। सर मैंने क्वेश्चन में सर तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, तो सर ऐसा हाँ कर सकते हैं, तो एक सर तरीका आंसर आ गया था। इनका मल्टीप्लाई सर कर दो, आंसर इजीली आ इनका, गया था। हाँ अगर इससे आता है तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन तो वो बन गई, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, a रेस टू x, b रेस टू y, c रेस टू z लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या आ जाएगा, b इंटू सी, c इंटू a, a इंटू b। ये वो स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट उनको समझ में नहीं आएगा, ये पुराना एक डाउट पूछ रहे हैं इसलिए, b a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। सर ये तो आ यस गया था, सर, तो लेकिन सर उसमें एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड था। एक जना बोलो, हर्षित क्या बोल रहे हो, सर आंसर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू टू था, पर उसमें तो मल्टीप्लाई है। हाँ तो अभी प्लस तो नहीं कर सकते इसको अपन, यस सर, पर मल्टीप्लाई ये आंसर नहीं था सर। हाँ इसको तो हम एबीसी का होल स्क्वायर लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आएगा, इसको अपन ऐसा नहीं लिख सकते ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की पावर एक्स वाई जेड, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, आप इतना ही नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको चेक करता हूँ मैं इसके अंदर ऑप्शंस में क्या दे रखा है, मैं चेक करता हूँ अभी। नेक्स्ट, और कोई डाउट है, सर हाँ सर जैसे सर को प्रूव रूट टू इज प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर इरेशनल, तो फिर पृथ्वी जी, आप वो जो चीज यस मैं सर। पढ़ा चुका हूँ दो दो बार, वापस वही चीज पूछते हो आप थोड़े दिनों बाद। रूट टू इज इरेशनल नंबर, मैंने आपको बताया था कि डिवाइड करेंगे हम और डिवीजन की प्रोसीजर खत्म ही नहीं होगी, चलती जाएगी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 0.000 लगा के आपने पूछा था 2-3 दिन पहले, मुझे याद आ रहा है। रूट टू रूट थ्री इरेशनल नंबर, एक तो वो तरीका होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड जो हम 10 पे यूज करेंगे, ऐसा भी बताया था उसमें, कुछ याद आया यस सर। दर्श? सर बाकी बाकी सब मोबाइल म्यूट रखे प्लीज। हाँ बोलो दर्श। सर ये फिर ये वाला प्रोसीजर क्यों किया है, डायरेक्ट निकल रहा था तो। ये
Yes, sir. आंसर कहाँ है डायरेक्ट? आंसर नहीं है ये अभी। एक्स वाई जेड प्रोडक्ट इक्वल टू ये नहीं लिख सकते हम। ये एक्स एक्स वाई जेड एक्सपोनेंट में थोड़ी लिख सकते हैं दोनों साइड में, ऐसा गलत है ये। बस इतना ये यहाँ तक किया हुआ सही है। ये ओके जो सर, यहाँ तक क्वेश्चन, सही है मतलब। हाँ अभी वो क्वेश्चन करेक्शन देखता हूँ ना मैं, उसको उसके बाद बताता हूँ। पहले देखूँ सही भी है कि नहीं, इसमें मिस्टेक हो तो फालतू में करने से टाइम क्यों खराब करूंगा मैं। कल क्या पढ़ रहे थे हम? रिया, रिया क्या पढ़ाया था कल? सर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। क्या बताया था पॉलिनोमियल के बारे में, क्या क्या चीजें बता दी थी? जस्ट रिवाइज करो, कुछ स्टूडेंट नए हैं तो आपकी बात से उनको समझ में आएगा क्या क्या पढ़ाया था। सर सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक तो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दी थी, पॉलिनोमियल की डिग्री बताई थी आपको, पॉलिनोमियल्स के यस टाइप्स सर। बताए थे, क्लासिफिकेशन। कलश, यस क्या सर। क्लासिफिकेशन बताए थे जरा बताओ? सर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एक मिनट, क्या बताओ क्या पढ़ाया था हमने? टाइप्स। सर मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अच्छा वेरी गुड। ये मोनोमियल, ट्राइनोमियल और बाइनोमियल का क्लासिफिकेशन हमने किया था पॉलिनोमियल्स का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑफ नंबर टर्म्स। ऑफ हाँ, अगर नंबर यस ऑफ सर। टर्म्स एक, प्लीज अब मत बोलो, अब सुनो। अगर नंबर ऑफ टर्म्स एक है तो मोनोमियल, दो है तो बाइनोमियल, तीन है तो ट्राइनोमियल, ऐसे पढ़ाया था। फिर हमने बोला था अगर डिग्री के हिसाब से अगर हमको इसको डिवाइड करना है, डिग्री से, डिग्री से सर क्लासिफाई उसमें भी करना दो है। है। कौन बीच में कौन बोला था? तो दक्ष। दक्ष। अभी मैं समझा रहा हूँ, बीच में नहीं बोलना ना, जब मैं डाउट पूछूंगा तब बताएंगे आप। ओके। अगर हमें डिग्री से डिसाइड करना है तो ऐसे बताया था कि अगर डिग्री एक है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, डिग्री टू है तो बाइनोमियल होगा, नहीं क्वाड्रेटिक होगा, और डिग्री थ्री है तो, सर ये नहीं बता अरे सर। सुनो ये मुझे आगे लिखाना है। फिर बोले आप, कल हमने सिर्फ मोनोमियल लिखा, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल लिखा था, लेकिन हमने डिग्री वाले नहीं लिखे थे, यही बोलना चाह रहे हो कलश? सर दो पढ़ लिए थे, लीनियर और कांस्टेंट। हाँ लीनियर और कांस्टेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। चलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, और a इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए। डिग्री इसकी कितनी होती है? टू। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज टू, हाईएस्ट डिग्री टू है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसकी डिग्री टू है, इसका मतलब इसके टू आंसर्स आएंगे। वो टू आंसर्स कैसे आते हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा आगे कि किस तरह से फैक्टर करते हैं। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये थर्ड टाइप था। सर हाँ सर एक बार इसके बाद मेरे को कांस्टेंट भी बता देना ना सर, अच्छे से याद नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बता देंगे, ठीक है। इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए जीरो नहीं होना चाहिए। डिग्री कितनी होगी इसकी? थ्री। डिग्री थ्री के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री टू के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जितनी इसकी डिग्री होती है उतने इसके जीरो आते हैं, उतने इसके फैक्टर्स होते हैं लीनियर और क्वाड्रेटिक मिलाकर। ये हम पढ़ेंगे आगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है, पहले बाय क्वाड्रेटिक बता देता हूं। बाय क्वाड्रेटिक,
ax4 प्लस bx3 प्लस c x² प्लस dx प्लस e। कंडीशन हर जगह साथ में ये है कि जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है ना उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। डिग्री इसकी कितनी होती है 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो सेकंड नंबर पे लिखा था हमने या फर्स्ट पे लिखा था सर सेकंड। सेकंड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल fx इक्वल टू k लिखते हैं या c लिखते हैं, मतलब इधर x होता ही नहीं राइट साइड में, x होता ही नहीं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं ना अपन fx इक्वल टू और px इक्वल टू 5, fx से भी बता सकते हैं और px से भी बता सकते हैं। आपको px से बता रहा हूँ, px से लिख देता हूँ, सब जगह px लिखा है ना, जैसे px इक्वल टू 5। ये पॉलिनोमियल कैसा है, कांस्टेंट, जिसमें राइट साइड में x नहीं होता, मतलब x की कुछ भी वैल्यू पुट करो ये फिक्स है 5। इसी को आगे जाके किसी दूसरे नाम से पढ़ाया जाएगा जब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे फंक्शन में। अभी हम उसका नाम नहीं ओके बताते सर, आपको, ओके। उस समय बताएंगे कांस्टेंट फंक्शन। अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक इसको क्यूबिक और इसको क्वाड्रेटिक। सर यस, अब पूछो डाउट एक करके। सर जैसे बाय बाय क्वाड्रेटिक में 4 डिग्री, मतलब 4 डिग्री को बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। हाँ, मैक्सिमम एक्सपोनेंट 4 होना चाहिए। 5 होगी तो नहीं होगी, फिर वो उसको बोलेंगे डिग्री 5 का पॉलिनोमियल। मैक्सिमम 4 से कम नहीं होना, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 4 से कम भी नहीं होना चाहिए। सर अगर 5 और मतलब 6 होती तो पॉलिनोमियल नहीं है। फिर वो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, वो 6 होती तो 6 डिग्री का पॉलिनोमियल ऐसा बोलते हैं उसको। यस और डाउट पूछो, दक्ष क्या डाउट है? सर सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सर डिग्री 2 होती है तो सर उसमें मतलब सर टर्म्स के हिसाब से भी सर ये बेसिस करते हैं क्या सर? जैसे बायो क्वाड्रेटिक इसमें 4 है तो सर आप 4 टर्म्स लिखो, ऐसा कुछ भी है क्या सर? ऐसा कुछ नहीं है। देखो बाइक्वाड्रेटिक में ऐसे एग्जांपल लिख देता हूं आपके सामने। क्वाड्रेटिक का एग्जांपल ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं x² - 3। ये क्वाड्रेटिक है, बस डिग्री देखनी है इसमें, नंबर ऑफ टर्म से मतलब ही नहीं, टू ज्यादा दिखना चाहिए मैक्सिमम। ऐसा भी लिख सकता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा भी लिख सकता हूं। और बाइक्वाड्रेटिक का एग्जांपल मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? डिग्री कितनी है इसमें? मैक्सिमम 4, इसमें कितनी है 3, इसमें कितनी है 2। मैक्सिमम एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग उसकी डिग्री। हां सर वो थर्ड के एग्जांपल में एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट आएगा ना कुछ? कहां पर क्या? सर फर्स्ट ये एक्स स्क्वायर माइनस, यस सर, कोएफिशिएंट आएगा ना कुछ? 1 है ना, 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 रियल नंबर। यस सर। सर हां हां सर जैसे क्यूबिक है तो उसमें डिग्री 3 होती है, तो सर हां जो टर्म है वो भी 3 होनी चाहिए, ट्राइनोमियल होनी चाहिए। ट्राइनोमियल की बात अलग हो गई। ट्राइनोमियल में ये ट्राइनोमियल है, देखो ये ट्राइनोमियल है। डिग्री तो सर कितनी भी हो, सर क्यूबिक में भी 3 ही ऐसी टर्म होनी चाहिए। देखो फिर मेरी बात पूरी सुनते नहीं है ना, पूरी बात सुनेगी ना आपने, बोल दिया बीच में। डिग्री इसकी कितनी है? 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री का पॉलिनोमियल है। लेकिन टर्म कितनी है? 3, ये ट्राइनोमियल है और 70 डिग्री का पॉलिनोमियल भी। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल रहे हो ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो डिग्री 3 से ज्यादा नहीं दिखेगी उसमें। क्यूबिक वर्ड यूज किया ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो डिग्री 3 से ज्यादा नहीं दिखेगी। टर्म कितनी भी हो सकती है। यस सर यही मैं टर्म पूछ रहा था। टर्म कितनी होगी? देखो 1 2 3 4, उससे ज्यादा टर्म तो बना ही नहीं पाओगे क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगी उसके अंदर। अगर क्यूबिक है ना तो 1 2 3 4 4 से ज्यादा टर्म लिख ही नहीं पाओगे क्यूबिक के अंदर। पर 3 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो और 1 भी लिख सकते हो। दिस इज आल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये कौन सा सर कितनी भी पॉलिनोमियल लिख है? सकते हैं ना टर्म्स तो। हाँ सर 4 5 कितनी भी लिख सकते हैं, 4 से ज्यादा भी। नहीं नहीं लिख सकते, लिखोगे तो प्लस हो जाएगी। देखो बताता हूं मैं आपको, देखो
7x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 8। अब बताओ इसके बाद क्या लिख सकते हो? अब इसमें और कुछ लिखोगे? इससे ज्यादा लिख ही नहीं सकते सर तो क्योंकि वो एक सर सर मैक्सिमम लेवल 4। हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म 4 होगी, डिफरेंट डिफरेंट टर्म। अब आप बोलोगे सर मैं आगे 7x और लिखूं तो ये तो 7x में मान हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, और कोई डाउट? अच्छा लग रहा है? डाउट पूछो, अच्छा पता लगता है, बात समझ में आ रही बच्चों को। चलिए नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। ओके, एक एग्जांपल लिख रहा हूं। बताओ ये क्या है? सर पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक बढ़ते सर पॉलिनोमियल है। क्यूबिक क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल। यस, क्यूबिक सर पॉलिनोमियल है क्यूबिक। ये। और सुने आप बस, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, मैंने आपको कल बताया भी था, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। और इनकी तीनों की एक्सपोनेंट को मिलाकर मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 मैक्सिमम 3 मिल रहा है। तो ये 3 डिग्री का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है और तीन वेरिएबल में। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये तो ऐसे अपने नॉलेज के लिए दिखाया मैंने। ठीक है, ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है इन यस सर। थ्री वेरिएबल्स में 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। बस एक बार सुन लिया ना, ध्यान देखिए, अच्छी अच्छी बातें ऐसी बाद में बड़ी क्लासेस में काम आती है बहुत। जब बचपन में हमें छोटी सर वो छोटी तो बातें, उधर, सर वो पी के साथ एक्स के ब्रैकेट में वाई और जेड भी आएगा। एक्स वाई जेड, हाँ ये सही बोला आपने सर, पी एक्स वाई जेड कॉमा लगा के लिखो क्योंकि तीन वेरिएबल है। गुड। सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है थोड़ी है। नहीं, ओके सर। हेलो, zeros of a polynomials, ये 10th में भी पढ़ना है और 9th में भी। zeros of a polynomial, इस चीज को समझाते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब किसी पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब क्या है। लुक हियर,
ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं तो वो बोलेंगे सर ये लीनियर पॉलिनोमियल है। साथ में कोई बोल सकता है सर ये बाइनोमियल भी है। ठीक है, दोनों ही बातें सही है, पर अभी मुझे यह समझाना है कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब मैं बोलता हूं इसमें पुट करो x इक्वल टू 3। तो जब x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, x की प्लेस पे 3 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 3 माइनस 7, 6 माइनस 7 माइनस 1 आएगा। इसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल is -1 when x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? -1। मतलब x की प्लस 3 पुट करेंगे तो px की क्या वैल्यू आएगी? वो इसकी वैल्यू होती है। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम x की प्लेस पे कोई रियल नंबर पुट करते हैं तो x हट जाता है, x के हटने से एक रियल नंबर मिलेगा, उसको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। Therefore, in general, put x equal to k, any real number, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना, तो p k आ जाएगा, x की प्लेस पे p k, a k प्लस b, लीनियर पॉलिनोमियल px equal to ax plus b such that a not equal to 0। देखो ये क्या लिखा है, मैं ये भी समझाता हूँ। ये कल पढ़ लिया था क्या हमने? सर ये के ई आर क्यों लिखा है? ये आपने इन जनरल पुट के ई आर। कौन बोला ये? कलश। यस सर। आपको मैं कुछ समझाना हो ना कि मेरी बात ही पूरी नहीं होने दी आपने। मैंने अभी ये बोला, इसके बाद इसका हुआ ये जो चीज लिखी समझा रहा हूँ। px equal to ax plus b such that a not equal to 0, ये कल मैंने पढ़ाया था, लीनियर पॉलिनोमियल है, बताया था। यस सर। उसका ये एक एग्जांपल लिया, ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल है, पर्टिकुलर केस। इस पर्टिकुलर केस में x की जगह 3 पुट किया तो कितना आंसर आया? -1। ये देखो -1 आंसर आएगा। हेलो, कौन बोल रहे हैं? सर हाँ वीडियो नहीं आ रहा आपका? सर आ रहा है। फिर मैंने आपसे बोला कई बार कि ये कनेक्टिविटी के इश्यूज अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकते हैं। सब एक जगह तो बैठे नहीं है, नेटवर्क कहीं पर कुछ आ सकता है कम ज्यादा। अभी जिसने बोला था हो सकता है उसको दिख रहा हूं मैं, पर वो मेरी कंटिन्यूटी बिगाड़ दी बीच में। कुछ चीज समझा रहे हैं उसको समझ तो लो, सुन तो लो ध्यान से। अगर तुमको नहीं दिख रहे तो आवाज आ रही हो कि नहीं आ रही तो 2-30 सेकंड का वेट करो, 30 सेकंड में सब सही हो जाता है। मैं कई बार ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ, 1 महीना हो गया ऊपर पढ़ाते हुए मुझे, 1 महीना और 10 दिन हो गया, कम से कम 8 दिन हो गए। 2 अप्रैल से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो कई बार ऐसा होता है कि बीच में थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट होता है, फिर कनेक्ट हो जाता है, तो उसको बार बार मत बोलो, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ से कुछ छू मंतर करके आपको मोबाइल के अंदर कनेक्टिविटी थोड़ी पहुंचा दूंगा। तो px equal to 2x minus 7 है, इसका एक एग्जांपल है। इसमें x की प्लेस पे 3 पुट करा तो इसकी वैल्यू है -1। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, ठीक है। मेरी बात पूरी होने के बाद फिर डाउट पूछना आप, है ना, मेरी बात पूरी सुनो पहले। ये एक जनरल है, ये इसका पर्टिकुलर एक एग्जांपल है। अब मैं ये कह रहा हूं इसमें x की प्लेस पे क्या पुट किया? 3। कोई बोलेगा सर 4 पुट कर दो, कोई बोलेगा सर -2 पुट कर दो, कोई बोलेगा √2 पुट कर दो, कुछ भी है, बहुत सारे रियल नंबर। हमने किसी की बात नहीं मानी। कोई बोलेगा सर 2x 7 ही क्यों लिखा? 3x 7 लिख लो, 4x 2 लिख लो, बहुत सारे नंबर यही क्यों लिखा? किसी की भी बात नहीं मानी, ये लिख लिया, ax और b हो गया, ये जनरल हो गया। और ऐसे 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया? k लिख दिया। तो जब मैं k लिखूंगा तो मैं x की प्लेस पे k पुट करूंगा ना, ak प्लस b, इससे आया x के बेस पर k पुट कर दिया, pk इक्वल टू ak प्लस b। जैसे अपने यहाँ पे 3 पुट किया था तो p3, 2 into 3 -7 तो -1 आया था। ये पर्टिकुलर है और ये जनरल है। अब डाउट पूछे 1 by 1।
सर के ई आर क्यों लिखा इन जनरल कोड के बाद? ई आर मतलब क्या होता है सर? ये ये बोल रहे हो यस क्या? सर। यस सर। ये मैंने ये लिखा है, इसकी बात कर रहे हो ना ये? यस सर, ई आर जो लिखा है। वो ए आर नहीं है एक्चुअली, वो Yes, लिखा sir. था के बिलोंग्स टू आर। मैंने बताया था नोटेशन की नहीं पहले आपको? Sir, yes. सर वो मैं बताया था। आया नहीं था, मैंने बाद में ज्वाइन किया। अरे यार तो बिलोंग्स टू तो कल ही बताया था मैंने, कल भी बताया था ए आई बिलोंग्स टू आर और एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू, कल भी लिखा था ये, कल तो आए थे। ये नोटेशन ही नहीं है, सर ये बिलोंग्स टू का नोटेशन है। रियल नंबर है, ये होल नंबर है, उसका नोटेशन है। चलो आप पूछो डाउट। सर वो तो मालूम है, बस वो ई का नहीं मालूम था। नेक्स्ट, और किसको डाउट है? पूछो। दक्ष कुछ बोले? हाँ कलर्स, क्या डाउट है? और क्लियर? नो सर। क्लियर नहीं हुआ डाउट? सर हो गया। हाँ, ये यहाँ बिलोंग्स टू आर। यस सर। इसका मतलब है कि के एक रियल नंबर है। अपन वर्ड्स में बोलते हैं ना, के एक रियल नंबर है। यस उसको सर, उसको मैं इसको ऐसे, शॉर्ट फॉर्म है। हाँ नहीं, शॉर्ट फॉर्म ही नोटेशन है। पूरी दुनिया यस मैथ्स सर, के अंदर नोटेशन। नोटेशन पे चलती है। ये नोटेशन हर कोई टीचर लिखता नहीं है। और 9th क्लास से जो बच्चे लिखना सीख जाते हैं, तो वही बच्चों की मैथ्स आगे बहुत अच्छी होती है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मेरे पास वही बच्चे पढ़ते हैं जिनको मैथ्स आगे तक पढ़नी है और मैथ्स में कुछ करना है। कौन बोल रहा है बीच में? तुम लोग है ना इस जगह पढ़ने बैठा करो जहां पर बच्चे, छोटे बच्चे, मम्मी पापा ये सब आके आपको बातें नहीं करे आपसे। घर में खाना बन रहा हो उसकी बातें नहीं हो, किचन में जा रहे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, सोते हुए पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं। एक टेबल कुर्सी लगा के बैठा करो। चलिए नेक्स्ट, ये किसकी बात हुई? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू। अगर अभी जीरोस पे नहीं पहुंचा, मैं वैल्यू बताइए, देखो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। इफ, सेकंड पार्ट लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं सेकंड पार्ट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था वैल्यू ऑफ। इफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल is 0, then x equal to k is 0 of a polynomial। अब इसका मीनिंग समझाते हैं। देखो मतलब ये हुआ, if pk equal to 0, x equal to k, then x equal to k is 0। ये डेफिनेशन है इसकी, जीरो की डेफिनेशन। जीरो का मतलब क्या है? एक्स की प्लेस पे इस एग्जांपल में देखना, या दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, इधर लिख देता हूं एग्जांपल 2। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो बात समझ में आए कि आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक स्टूडेंट से पूछता हूं मैं, एक स्टूडेंट दक्ष, आर यू रेडी? दक्ष, Yes, sir. ओके लुक हियर। एक चीज पूछ रहा हूं सिंपल सी, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। Linear polynomial. ओके, अगर इसमें x की जगह में क्या पुट करूं कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, ऐसा पूछ रहा हूं बस। या क्या लिखूं कि 0 बन जाए, मतलब ये आंसर 0 आ जाए, x की क्या रखूं? Sir, minus ये बहुत sir बोला। two. दूसरा, दूसरा किसने बोला बीच में? सिर्फ दक्ष को बोले। Tanish. पृथ्वी जी आप क्यों बोले बीच में? Sir, Tanish. सर n की दक्ष वैल्यू बोले। 0 होगी तो आंसर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं x की जगह क्या रखूं कि ये पूरा 0 बन जाए, सोच के बताओ थोड़ा सा। सर 2। हाँ वेरी गुड, x की जगह 2 रखूंगा तो 0 बन जाएगा ना। देखो
पुट x इक्वल टू 2, तो p2 3 into 2 minus 6, 6 minus 6 0, तो x इक्वल टू 2 पर वैल्यू कितनी हो गई इसकी, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू कितनी हो गई इसकी 0, तो हम इस 2 को क्या Zero. बोलेंगे, 2 इज 0, मतलब x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे, x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे उसे क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। बताओ दक्ष क्या बोला मैंने, ऋषि आप बताओ क्या बोला, सर ऐसी वैल्यूज उसको पुट करने से सर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, उसको जीरोज उसको ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये जीरो आना एक रियल नंबर है और जीरो एक दूसरा रूट है, एक दूसरा वैल्यू है एक्स की ना, कि ये जीरो और ये जीरो, जीरो जो लाता है वो एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल, इसका एक ही जीरो आएगा, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल। अब एक और क्वेश्चन में देता हूं, देखते हैं उसका आंसर कौन देता है सबसे पहले। ये एग्जांपल 2 था, एग्जांपल 3, 3x इक्वल टू 3x माइनस 12, बताओ इसका जीरो क्या होगा, 4, क्योंकि 4 लिखेंगे तो 4 into 3 12 माइनस 12 जीरो आ जाएगा। अभी हमको क्या उल्टा सोचना पड़ रहा है, उल्टा सोचना पड़ा कि क्या पुट करें जिससे जीरो हो जाए, यार ऐसा कैसे सोचेंगे, ये तो सस्ता सस्ता और सिंपल क्वेश्चन था, सर ने दिया, कल इसके तरीके बताएंगे ना कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तो आप इसका दूसरा तरीके से अपन ने सोचा है कि इसका जीरो क्या होगा, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय, लीव द मीटिंग।